गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग। आज के इस प्रेजेंटेशन को देखने के बाद आप तय कर पाएंगे कि आपके लिए बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग क्या हो सकता है। फ्रेंड्स, जब आप किसी रिटायरमेंट प्लानिंग को करें तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखें। सबसे पहले रेपुटेशन ऑफ कंपनी। आप किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, उसका रेपुटेशन क्या है, क्या कंपनी आगे तक चल पाएगी या नहीं चल पाएगी। दूसरा, कैपिटल प्रोटेक्शन। क्या आपका कैपिटल इंटैक्ट है जहाँ आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्या वहाँ कोई रिस्क तो नहीं है। तीसरा, क्या आपको वहाँ से गारंटीड पेंशन लाइफ टाइम मिलेगा या नहीं मिलेगा, इस बात का ध्यान रखना है। किस टाइप के स्कीम में आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, क्या वहाँ पे सिर्फ 5 साल ही पेंशन मिलेगा या 10 साल ही पेंशन मिलेगा या 20 साल ही पेंशन मिलेगा या लाइफ टाइम पेंशन मिलेगा, उसमें रिस्क है या नहीं है। इन सब बातों का आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, पेंशन प्लानिंग का 2 फेज होता है। एक होता है एक्युमुलेशन फेज, दूसरा होता है पेंशन फेज। एक्युमुलेशन फेज क्या होता है, जहां आप थोड़े थोड़े पैसे सेविंग करते हैं और एक कॉर्पस इकट्ठा होता है, और रिटायरमेंट एज में जब आप आते हैं तो उस कॉर्पस को आप किसी एन्युटी प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हैं जहां से आपको लाइफ टाइम पेंशन मिलता है। तो जो कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए कई सारे लोग SIP में डालते हैं पैसे, कई सारे PPF में, कई सारे लोग NPS भी कराते हैं। तो ये सारे एवेन्यूज़ जो है कॉर्पस इकट्ठा करने के लिए है। और पेंशन कहाँ से मिलता है, एन्युटी प्लान से मिलता है। फ्रेंड्स, एक हिस्टोरिकल रेट ऑफ पेंशन देखते हैं जो इंडिया में आज तक पेंशन का रेट क्या चलता आ रहा है। अगर 1990 की बात करें तो उस टाइम पे 12.68% पेंशन का रेट हुआ करता था। 2000 में 10.83%, 2010 में 7.51%, 2020 में 5.39%। और इमेजिन कीजिए फ्रेंड्स कि 2030 में क्या होगा। आप देख रहे हैं जो पेंशन का रेट ड्रास्टिकली डिक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इंडियन इकोनॉमी डेवलपिंग इकोनॉमी है। यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कम करने के लिए गवर्नमेंट क्यों कम करती है? क्योंकि बिजनेसमैन को सस्ता लोन मिले। सस्ता लोन मिलेगा और बिजनेस में पैसे लगाएंगे और इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी, एक डेवलप्ड कंट्री बनेगी। इसलिए इंटरेस्ट रेट कम हो रहा है। रेपो रेट आप देखते हैं दिन ब दिन कम होता जा रहा है, इसका यही रीज़न है। तो आने वाले आप देखेंगे जो 2020 तक आप अगर पूरे चार्ट को देखेंगे लगभग 2.5% से हर 10 ईयर्स में कम हो रहा है पेंशन का रेट। तो क्या आने वाले 2030 में क्या इमेजिन कर सकते हैं? 2%, 2.5% या 3%? अगर 2035 की बात करें तो कितना हो सकता है, आप इमेजिन कर सकते हैं। हो सकता है 2% रहे। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्री है जैसे USA है, UK है, वहाँ पर 1% या 1% से कम पेंशन का रेट है। और जापान में तो इंटरेस्ट रेट है ही नहीं, वहाँ तो आपको उल्टा पैसे देने पड़ते हैं। फ्रेंड्स, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझते हैं। सपोज़ करते हैं एक 10,000 पर मंथ का आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं कॉर्पस बनाने के लिए और उसके बाद पेंशन लेने के लिए। सपोज़ करते हैं किसी की एज 45 ईयर्स है और 15 ईयर्स के बाद वो रिटायर होना चाहता है। तो 15 ईयर्स में टोटल इन्वेस्टमेंट 10,000 पर मंथ के हिसाब से 18 लाख रुपीज़ होगा। आप देखते हैं डिफरेंट एवेन्यूज़ में अगर आप पैसे डालते हैं, जैसे SIP में डालते हैं, PPF में डालते हैं, NPS में डालते हैं, तो क्या रिटर्न आता है और क्या पेंशन आपको मिलेगा। फ्रेंड्स, मैंने कई सारे लोगों से पूछा तो लोगों ने कहा SIP में 10% एवरेज रिटर्न आ सकता है। लेकिन जो मेरे फ्रेंड्स हैं प्रशांत वार्ष्णेय जी जो अपने चैप्टर में है, उन्होंने कहा 12% तक आ सकता है। तो मैंने कहा मान लिया 12%, क्योंकि हो सकता है ये 12% के बजाय 2% भी आए, 6% भी, 8% भी आए, 15% भी आ सकता है। तो लेकिन एज्यूम कर लेते हैं जो 12% आएगा। और मैं 10% का भी एग्जाम्पल लिया है। अब देखते हैं जो आफ्टर 15 ईयर्स क्या कॉर्पस बनता है। 12% के हिसाब से जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स को माइनस करने के बाद 45 लाख कॉर्पस बनता है। 10% के हिसाब से 38 लाख बनता है और PPF में 31,55,000 बनता है और NPS के थ्रू चलते हैं तो 34 लाख बनता है। इन किसी चीज़ में गारंटी नहीं है, चूँकि PPF का रेट भी कम हो रहा है, NPS का भी कोई कॉर्पस गारंटीड नहीं है, ऊपर नीचे हो सकता है। फ्रेंड्स, अब देखते हैं जैसे आपने पीछे देखा जो पेंशन का रेट डिक्रीज हो रहा है। हमने कहा 2030 में 35 में 2% या 2.5% रहेगा। जिस तरह से नीचे आ रहा है इंटरेस्ट रेट, हम हायर साइड लेके चलते हैं जो 3% रहेगा। तो 45 लाख का 3% पेंशन बनता है 1,35,000।
10% के बारे चार्ट में देखेंगे तो 1,14,000, PPF के चलेंगे तो 94,000 और NPS चलेंगे तो 1,02,000। फ्रेंड्स, आपको ये पता होना चाहिए जो इंडिया में जितने भी पेंशन प्लान हैं, जो एन्युटी प्लान है, सब टैक्सेबल होता है। अगर आप जितने भी टैक्स स्लैब में आएंगे उसके हिसाब से आपको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 30% में आते हैं तो जो SIP 12% वाला है जिसमें 1,35,000 मिल रहा है, 30% माइनस करने के बाद आपके हाथ में 94,500 आएगा। अगर आप 10% वाले से चलेंगे तो 80,000 आएगा, PPF से चलेंगे तो 66,000 आएगा, NPS से चलेंगे तो 71,400 चलेगा। फ्रेंड्स, ये ईयरली पेंशन है, इससे आपका काम चलने वाला नहीं है। आपको कम से कम 1 लाख रुपये महीने का चाहिए। तो ये तो एक एग्जाम्पल है, आपको और इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। अब देखते हैं जो इंडिया में जो एवरेज एज है, जो लॉन्गेविटी है, वो 75 ईयर्स माना जाता है आज के डेट में। आने वाले टाइम में 80 ईयर्स भी हो सकता है। तो 80 ईयर्स तक आपको पेंशन मिला, उसके बाद जो कॉर्पस है आपके नेक्स्ट जनरेशन को वापस हो जाता है। जैसे कि आपने जो पैसे आप कॉर्पस है 45 लाख था तो 45 लाख वापस हो जाएगा, 38 लाख है तो वही वापस हो जाएगा, 34 लाख है तो वो नेक्स्ट जनरेशन को, नॉमिनी को वापस हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखते हैं तो यहाँ कोई पेंशन गारंटी, कोई कॉर्पस गारंटी नहीं है, पेंशन गारंटी नहीं है। तो मैं यही कहता हूँ जो लोग पेंशन प्लानिंग करते समय 3 चीज़ें गलती करती हैं। वो क्या करते हैं, कॉर्पस बनाने के चक्कर में SIP में ज़्यादा रिटर्न आएगा, वहाँ पर पैसे डालते हैं, NPS में डालते हैं, PPF में डालते हैं, जहाँ पर कोई पेंशन गारंटीड नहीं है। अरे पेंशन तो छोड़िए, कॉर्पस भी गारंटीड नहीं है। पेंशन टैक्सेबल है और आपको 3% के हिसाब से बाद में आपको पेंशन मिलेगा जब आप रिटायरमेंट एज में आएंगे। लेकिन इंडिया में एक अल्टरनेटिव और भी मौजूद है, जहाँ पे आपको पहले दिन से टैक्स फ्री इनकम की गारंटी है। आज के डेट में आप पेंशन प्लानिंग स्टार्ट करते हैं तो आपको लिख के दे दिया जाएगा आपको इतना पेंशन मिलेगा आफ्टर 15 ईयर्स और लाइफ टाइम तक गारंटीड मिलता रहेगा। और कैपिटल प्रोटेक्शन की जहाँ तक बात है तो उसमें एक सोवरेन गारंटी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, आपके एक एक पैसे की गारंटी सेंट्रल गवर्नमेंट की है। और 99 ईयर्स के एज तक जो आपका फंड वैल्यू है, जैसे कि आपने देखा जो कॉर्पस वहाँ पर उतने का उतना ही रहता है, यहाँ कॉर्पस भी इंक्रीज होगा। जी हाँ, ऐसा प्लान इंडिया में मौजूद है और उसका नाम है LIC का जीवन उमंग। जी हाँ, जीवन उमंग प्लान में आपको अप टू 100 ईयर्स तक पेंशन मिलता है और आपका कैपिटल भी अप्रिशिएट होता रहता है। देखते हैं इस एग्जाम्पल में, आपने पिछले एग्जाम्पल में SIP, PPF, NPS का रिटर्न देखा, LIC का जीवन उमंग का रिटर्न देखते हैं। आपने देखा जो SIP 12% से 94,500 आपको पेंशन मिल रहा है, 10% से 80,000 मिल रहा है, PPF से 66,000 मिल रहा है और NPS से 71,400 आ रहा है। लेकिन LIC के जीवन उमंग में आज के डेट में लिख के दे दिया जाएगा आपको जो 1,20,000 गारंटीड हम लाइफ टाइम तक देंगे और टैक्स फ्री देंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आप देखेंगे जैसे मैंने कहा 80 ईयर्स की एज में अगर डेथ होता है तो SIP 12% वाले में आपके नेक्स्ट जनरेशन को 45 लाख वापस होगा। चाहे आप नेक्स्ट जनरेशन को देना चाहें, चाहे आप किसी को डोनेट करना चाहें, किसी संस्था को देना चाहें, वो भी कर सकते हैं। लेकिन LIC के जीवन उमंग को आप देखेंगे तो 52 लाख 48,000 ट्रांसफ़र होगा। अगर आप 100 ईयर्स तक जीते हैं तो और सब में सेम रहेगा, लेकिन LIC के जीवन उमंग में 1,07,00,000 रुपीज़ नेक्स्ट जनरेशन को ट्रांसफ़र होगा। जी हाँ दोस्तों, आप देखेंगे IRR SIP 12% से 5% आ रहा है, 10% से 4.65% आ रहा है, PPF से 4% आ रहा है, NPS से 4.42% आ रहा है, लेकिन LIC के जीवन उमंग से 6% IRR आ रहा है फ्रेंड्स। जी हाँ फ्रेंड्स, मैंने आपको कहा था अगर आपको बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग क्या होता है, चाहे आप गोवा में रहो या बैंकॉक में, चाहे आप स्विट्ज़रलैंड में रहो या शिमला में रहो, आपको बिना टेंशन के एक गारंटीड पेंशन मिलना चाहिए। जी हाँ, वो गारंटीड पेंशन आपको जीवन उमंग से मिलेगा। आप दुनिया के किसी भी कोने में रहो, आपके बैंक अकाउंट में पैसा क्रेडिट होता रहेगा, वो भी बिना टेंशन के। ये नहीं जो कल को क्या होने वाला, मार्केट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, पैसे डूब जाएगा, किराएदार किराया देगा कि नहीं देगा, इस सब का कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं। आपके अकाउंट में पैसे क्रेडिट होता रहेगा। फ्रेंड्स, सबसे बेस्ट रिटायरमेंट प्लानिंग आज की डेट में इंडिया में अगर कोई है
तो जीवन उमंग पॉलिसी है। थैंक यू फ्रेंड्स।